उठाकर एकदम शिखर तक पहुंचा सकती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर महानता का, ग्रेटनेस का असली रहस्य है क्या? वो कौन सी एक चीज है जो अलग अलग फील्ड्स के महान लीडर्स में कॉमन है? इसका जवाब उन्हीं 2 पिलर्स में छिपा है जिनकी हम आज बात करेंगे। पहला नाम जाहिर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा इंसान जिसने बेहद मामूली शुरुआत की और देश के सबसे ऊंचे पद तक का सफर तय किया। दूसरा नाम है अरुंधति भट्टाचार्य का, फाइनेंस की दुनिया की एक ऐसी दिग्गज जिन्होंने अपनी मेहनत से एक नया ही इतिहास लिख दिया। और हाँ, तीसरा नाम MS धोनी, एक छोटे से शहर का लड़का जो देखते ही देखते क्रिकेट की दुनिया का कैप्टन कूल बन गया। अब सोचिए, इन तीनों में क्या कॉमन है? चलिए पता लगाते हैं। तो सफलता का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है विश्वास। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हर बड़ी से बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। और देखिए, विश्वास का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, मुश्किलों को देखने का एक नजरिया है। ये वो अंदर की आवाज है जो तब भी कहती है हाँ ये मुमकिन है, जब पूरी दुनिया कहती है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। और ये बात कितनी सही है। विश्वास जो है वो हार को एक एंड नहीं मानता, बल्कि सफर का एक हिस्सा मानता है। वो हर ठोकर को एक सबक बना देता है, एक स्टेपिंग स्टोन बना देता है। डॉक्टर कलाम की कहानी तो अटूट विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल है। उन्होंने मुश्किलों के बावजूद भी ना खुद पर यकीन करना कभी नहीं छोड़ा। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा जो अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल रहा है, वो भारत के मिसाइल प्रोग्राम को लीड करने का सपना देख रहा है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक ऐसा मजबूत विश्वास था जिसने गरीबी को अपनी काबिलियत पर कभी हावी ही नहीं होने दिया। अगर डॉक्टर कलाम की कहानी हमें हिम्मत देती है, तो हेलन केलर की कहानी तो ये दिखाती है कि विश्वास हर शारीरिक सीमा से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मतलब बाहरी रुकावटें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अंदर का यकीन मजबूत है तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। हेलन केलर ने ये साबित कर दिया कि असली विजन आंखों से नहीं, विश्वास से आता है। अच्छा, तो मान लिया कि विश्वास तो है, पर तब क्या होता है जब असल दुनिया, असली जिंदगी आपका इम्तिहान लेती है, जब मुश्किलें बार बार दरवाजा खटखटाती हैं? बस यहीं पर हमारी दूसरी शक्ति काम आती है, लगन। लगन वो इंजन है जो विश्वास की गाड़ी को आगे बढ़ाता रहता है, खासकर बैंकिंग और फाइनेंस जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में, जहां हर दिन एक नया चैलेंज होता है। लगन का मतलब है बस चलते रहना, तब भी जब रुक जाना सबसे आसान लगता हो। अब देखते हैं कि कैसे SBI की पहली महिला चेयरपर्सन की कहानी लगन की ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। उनकी कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली, ये सालों की लगातार मेहनत, हर दिन के समर्पण और हर चुनौती का सामना करने का नतीजा था। उनकी लगन ने न सिर्फ उन्हें टॉप पर पहुंचाया, बल्कि लाखों महिलाओं के लिए एक नया दरवाजा भी खोल दिया। और ठीक इसी तरह उदय कोटक की कहानी, एक छोटे से स्टार्टअप से एक बैंकिंग एम्पायर बनाने तक लगन की एक और जबरदस्त मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटी सी शुरुआत भी कितनी बड़ी कामयाबी में बदल सकती है, अगर उसके पीछे लगातार मेहनत यानी लगन की ताकत हो। बात ये नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, बात ये है कि आप कितनी देर तक टिके रहते हैं। तो अब तक हमने इन 2 ताकतों को अलग अलग समझा, लेकिन असली जादू, असली पावर तो तब होती है जब विश्वास और लगन एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए देखते हैं ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। तो बात सीधी सी है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विश्वास आपको बताता है कि जाना कहाँ है, वो आपका मैप है, और लगन वो पेट्रोल है, वो फ्यूल है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब जब हम इन दोनों शक्तियों की अहमियत समझ गए हैं, तो चलिए इन सारी सीखों को मिलाकर कामयाबी के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट बनाते हैं। 5 सिंपल सिद्धांत। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, साफ लक्ष्य तय करने से विश्वास को एक डायरेक्शन मिलता है। डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और फेलियर से सीखना, ये हमारी लगन को मजबूत करता है। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम दोनों को बनाए रखता है, और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत विश्वास को एक्शन में बदल देती है। यह कामयाबी का एक पूरा सर्कल है।
तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कामयाबी की असली चाबी इन दो शक्तियों के सही बैलेंस में ही है। और ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। रास्ते और मदद बाद में मिलते हैं, सबसे पहले तो खुद पर यकीन करना पड़ता है। तो इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं जो हम सबको सोचना चाहिए। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने विश्वास को जगाना है या अपनी लगन को और मजबूत करना है, या फिर दोनों को मिलाकर अपना रास्ता खुद बनाना है। फैसला हमारा है। नमस्कार। अच्छा, ये तो हम सब जानते ही हैं कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, पर एक सवाल है, क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है? आज हम उसी एक छिपे हुए गुण की बात करने वाले हैं जो असल में विनर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है, और वो है धैर्य। तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या दिन रात एक कर देना, जी तोड़ मेहनत करना, क्या ये कामयाबी की गारंटी है? चलिए इस कॉमन बिलीफ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, बचपन से हमें यही सिखाया गया है ना कि मेहनत करो फल मिलेगा, पर सच्चाई ये है कि कामयाबी के इस फॉर्मूले में एक और चीज है, एक बहुत ही जरूरी हिस्सा जिसे हम अक्सर कह सकते हैं कि भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, धैर्य, या जिसे हम सब्र कहते हैं। और नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और इंतजार करो। ये तो एक एक्टिव पावर है, एक स्ट्रेटेजिक टूल है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, धैर्य के ना दो बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। पहला तो है मुश्किलों के सामने चट्टान की तरह डटे रहने की हिम्मत, और दूसरा है सही मौके को पहचानना और उसके लिए इंतजार करने की समझ। असल में यही वो ताकत है जो किसी भी बड़े तूफान में हमें गिरने से बचाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कामयाब लोगों के प्लान्स फेल हो जाते हैं, जब वो एक तरह से दीवार से जाके टकराते हैं, तब वो करते क्या हैं? आइए देखते हैं कि वो फेलियर को, मतलब नाकामी को, किस नजरिए से देखते हैं। असल में उनके लिए फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि वो तो सीखने का एक मौका है। जरा सोचिए रतन टाटा के बारे में। नैनो प्रोजेक्ट की शुरुआत में कितनी दिक्कतें आई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। या फिर महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, आजादी के लिए उनका संघर्ष दशकों तक चला। ये उनका धैर्य ही तो था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये जो नाम यहाँ दिख रहे हैं, इस लिस्ट का हर एक नाम धैर्य की जीती जागती मिसाल है। एलॉन मस्क को ही देख लीजिए, उनके शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्च हवा में ही फट गए थे। सोचिए, चौथी कोशिश में तो सब कुछ दांव पर लगा था। या फिर जेफ बेजोस, उनकी कंपनी अमेज़न पहले 7 साल तक, जी हाँ 7 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाई थी। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने अपने विजन पर यकीन रखा। सच कहूँ तो यही वो सब्र है जो इतिहास रचता है। कहते हैं ना कि कामयाबी कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये तो एक मैराथन है। तो असली सवाल ये है कि इस लंबी दौड़ में आखिर तक कौन टिका रहता है। चलिए समझते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी है ये काम कैसे करती है। देखिए, हर फेलियर हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है। ये मंजिल तक पहुंचने वाली सीढ़ी का बस एक और स्टेप है। जरा उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो बैंकिंग एग्जाम में बार बार फेल हो रहा था, लेकिन हर बार वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है और फिर से कोशिश करता है, और आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। उसकी कोई भी कोशिश बेकार नहीं गई, वो सब तैयारी का ही एक हिस्सा थी। एक तरफ होते हैं जल्दबाजी में लिए गए फैसले जो ज्यादातर नुकसान ही करवाते हैं, और फिर दूसरी तरफ है सत्यनाथ भार्गव जैसे कामयाब इन्वेस्टर्स जो मार्केट गिरने पर घबराते नहीं है। नहीं, वो सही मौके का इंतजार करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं और फिर अपना दाव खेलते हैं। इसी को कहते हैं धैर्य की स्ट्रेटेजिक पावर। और एक बात और, जब कोई इंसान इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद भी अपने प्लान पर टिका रहता है ना, तो उसका खुद पर जो यकीन है वो कई गुना बढ़ जाता है। अजय फाइनेंस का ही उदाहरण ले लीजिए। एक छोटे से आइडिया से शुरुआत की थी। शुरू में जब फंडिंग नहीं मिली तो वो हार मानकर बैठ नहीं गए, बल्कि सब्र के साथ अपने विजन पर काम करते रहे। और वो जो कॉन्फिडेंस है वो मुश्किलों में टिके रहने से ही तो आता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि असली टिकाऊ कामयाबी का फॉर्मूला आखिर है क्या। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बड़ी कामयाबी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। और इसके लिए चाहिए टिके रहने की हिम्मत और दूर तक देखने वाली नजर। तो फिर एक विनर का माइंडसेट कैसा होता है?
वो मुश्किलों से भागता नहीं है, बल्कि डट कर उनका सामना करता है। वो हर हार को एक सबक की तरह देखता है और उसे पता होता है कि कब रुकना है और कब एक्शन लेना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी सोच है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी की भी कामयाबी की कहानी में ये जो सब्र और धैर्य है, ये कौन सा चैप्टर लिखेगा? इस पर सोचना तो बनता है। कभी सोचा है हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत आखिर कहां से होती है? चाहे वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो, कोई ऐसा आविष्कार हो जो जिंदगी बचा ले, या फिर कोई ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को प्रेरित कर दे, ये सब कुछ बस एक छोटे से विचार से शुरू होता है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक आइडिया एक्शन बनता है और कैसे वो एक्शन दुनिया पर अपना असर डालता है। तो जरा रुक कर सोचिए, जब हम कामयाबी या सफलता की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या कोई पावरफुल लीडर। लेकिन उनका ये लंबा सफर, ये शुरू कहां से हुआ था? और इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उतना मुश्किल है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज हमारे हाथ में जो फोन है, उससे लेकर हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज की शुरुआत किसी के दिमाग में आए एक ख्याल से हुई थी। ये एक बहुत ही कमाल की बात है ना? इसका सीधा मतलब ये है कि जो विचार अभी हमारे मन में चल रहे हैं, उनमें भी दुनिया को बदलने की पूरी ताकत है। चलिए अब कुछ असली जिंदगी के उदाहरण देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा आइडिया एक बहुत बड़ी विरासत बन सकता है। हम कुछ ऐसे दिग्गजों की बात करने जा रहे हैं जो कभी अपने विचारों के साथ अकेले थे, ठीक वैसे ही जैसे हम में से कोई भी हो सकता है। हेनरी फोर्ड को ही ले लीजिए। सोचिए उस जमाने के बारे में जब कारें बस अमीरों का शौक हुआ करती थीं। उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया, एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे हर कोई खरीद सके। यह सिर्फ एक गाड़ी बनाने का आइडिया नहीं था, यह हर किसी को आजादी और मौके देने का आइडिया था। और इसी विचार से फोर्ड मोटर कंपनी का जन्म हुआ, जिसने ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। या फिर जेके रोलिंग का उदाहरण देखिए। एक दिन ट्रेन में सफर करते हुए उनके दिमाग में एक छोटे से जादूगर लड़के का ख्याल आया। बस एक पल का ख्याल था, लेकिन उसी एक ख्याल ने एक ऐसी दुनिया बना दी जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। हैरी पॉटर सिर्फ किताबों की एक सीरीज नहीं है, ये उम्मीद और हिम्मत की एक मिसाल बन गया। और अगर अपने देश भारत की बात करें तो नारायण मूर्ति ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था। वो सपना था भारत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनाने का। एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू करके उन्होंने इन्फोसिस खड़ी कर दी, एक ऐसी कंपनी जो न सिर्फ भारत के लिए गर्व का कारण बनी, बल्कि उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक महान विचार में कितनी ताकत होती है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का भी एक सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा सपना था, भारत को दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। उनकी इसी सोच ने श्वेत क्रांति को जन्म दिया, एक ऐसा आंदोलन जिसने न केवल डेयरी इंडस्ट्री की सूरत बदल दी, बल्कि देश के लाखों किसानों की जिंदगी संवार दी। आज अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक विचार पूरे देश को कैसे उठा सकता है। और देखिए, ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो रतन टाटा का हर परिवार के लिए एक सस्ती कार बनाने का सपना हो, कल्पना चावला का सितारों तक पहुंचने का जज्बा हो, या फिर डॉक्टर किरण कुमार का भारत को चांद और मंगल तक ले जाने का लक्ष्य हो। इन सभी दूरदर्शी लोगों में एक बात कॉमन थी, इन सब ने एक विचार से शुरुआत की और उसे कुछ असाधारण बना दिया। तो ये तो साफ है कि आइडियाज दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि एक आइडिया और कामयाबी के बीच का फासला कैसे तय किया जाए। तो अगले हिस्से में हम उन प्रैक्टिकल कदमों के बारे में जानेंगे जो किसी भी विचार को हकीकत में बदल सकते हैं। तो वो सीक्रेट क्या है जो एक सपने को एक ठोस कामयाबी में बदल देता है? बस यहीं से असली काम शुरू होता है। चलिए देखते हैं वो क्या तरीके थे जिनका इस्तेमाल इन महान लोगों ने अपने आइडियाज को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए किया। देखिए, ये कामयाबी का एक तरह का रोड मैप है। शुरुआत होती है एक बिल्कुल साफ लक्ष्य से, जैसे सुंदर पिचाई का था। फिर उस लक्ष्य को कागज पर उतारना, एक प्लान बनाना, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने किया। मैरी कॉम की तरह लगातार मेहनत करते रहना और नेल्सन मंडेला की तरह मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव बने रहना। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने किया। और हाँ, सबसे जरूरी, महात्मा गांधी की सलाह याद रखना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको प्रेरित करते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले में समझते हैं। ये वो बुनियादी नियम है जो उन सभी कहानियों और रणनीतियों के पीछे है जिनके बारे में हमने अभी बात की। और फॉर्मूला ये है,
सफलता बराबर है विचार प्लस कर्म, बस इतना ही सिंपल है। एक आइडिया एक चिंगारी की तरह है, लेकिन कर्म वो ईंधन है जो उस आग को जलाए रखता है। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा है। एक बहुत खूबसूरत कहावत भी है कि विचार बीज हैं और कर्म वृक्ष है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे बड़े पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही शुरू होते हैं, लेकिन उस बीज को बड़ा होने और फल देने के लिए लगातार देखभाल और मेहनत की जरूरत होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे मन में जो विचार का बीज है, उससे कौन सा पेड़ उगेगा? देखिए, दुनिया सपने देखने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया को बदलते वही लोग हैं जो उन सपनों पर काम करते हैं। तो अब ये हम पर है कि हम अपने आइडिया को उस एक्शन में बदलें जो दुनिया पर अपना असर छोड़े। हेलो दोस्तों, आज ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं जो हर सफल इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। देखिए, सफलता पाना तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है उस सफलता को बनाए रखना, मतलब टॉप पर लंबे समय तक टिके रहना। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा मुश्किल क्या है, सफलता हासिल करना या उसे मेंटेन करना? क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देखें तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो टॉप पर तो पहुंचे, लेकिन कुछ ही समय में नीचे आ गिरे, और वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दशकों तक शिखर पर टिके रहे और सबके लिए एक प्रेरणा बन गए। असल में होता क्या है ना, हम सफलता को अक्सर मंजिल मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ पा लिया, लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ एक पड़ाव है। अगर कोई यहां आकर रुक गया तो समझ लीजिए वो पीछे छूट गया, और जो यहां से भी आगे बढ़ता रहा बस वही शिखर पर टिका रहता है। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि सफलता को बनाए रखना इतना मुश्किल हो जाता है? एक बार जब कोई टॉप पर पहुंच जाता है तो उससे वहां बने रहने में क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि जैसे ही कोई सक्सेसफुल होता है ना, 3 बड़ी चुनौतियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं। पहली है अहंकार, मतलब मैं ही बेस्ट हूं वाली फीलिंग, ये आपको कुछ भी नया सीखने से रोक देती है। दूसरी है ढिलाई या आलस, जब लगने लगता है कि अब मेहनत की क्या जरूरत है। और तीसरी, बदलाव को एक्सेप्ट ना करना, यानी पुराने तरीकों से ही चिपके रहना। अक्सर लोगों के मन में यह ख्याल आता है, बस अब तो मैं सफल हो गया, अब और मेहनत क्यों करनी? और मजे की बात यह है कि जिस पल ये सोच मन में आती है ना, समझ लीजिए वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सफलता कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये तो अगले सफर की बस एक शुरुआत है। आइए अब कुछ ऐसे लेजेंड्स की बात करते हैं जिन्होंने न सिर्फ सफलता पाई बल्कि शिखर पर बने रहने की इस कला में महारत हासिल की और हम सबके लिए एक मिसाल बन गए। सबसे पहले बात करते हैं रतन टाटा जी की। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनका ये कहना ही सब कुछ बताता है कि विनम्रता और टीम वर्क ही लंबी सफलता का असली राज है। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट दिया और यही वजह है कि टाटा ग्रुप आज भी सम्मान का दूसरा नाम है। अब जरा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचिए। क्या लगता है सिर्फ टैलेंट के दम पर कोई 24 साल तक राज कर सकता है? नहीं, ये था उनका अनुशासन, उनका धैर्य और रोज की वो कड़ी मेहनत। उनका करियर ये सिखाता है कि रोज का डिसिप्लिन बड़े से बड़े टैलेंट पर भी भारी पड़ता है। और मैरी कॉम, उनकी कहानी तो बस हिम्मत और जुनून की मिसाल है। एक मां होना, समाज की इतनी सारी चुनौतियां, इन सब के बावजूद उन्होंने बार बार मेहनत की और बार बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। ये दिखाता है कि एक बार जीतना बड़ी बात नहीं है, असली सफलता तो बार बार खुद को साबित करने में है। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई को ही देख लीजिए। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात समझी थी। जब दुनिया हेल्थ को लेकर जागरूक हो रही थी तो उन्होंने कंपनी को पारंपरिक स्नैक्स से हटाकर हेल्दी ऑप्शंस की तरफ मोड़ा। उनकी सफलता यह साबित करती है कि बदलते समय के साथ सीखना और बदलाव को अपनाना ही आपको टॉप पर बनाए रखता है। तो इन सब इंस्पायरिंग लोगों से सीखने के बाद सवाल यह है कि हम ऐसा क्या करें कि सफलता बनी रहे। इसके लिए ना कुछ नियम हैं जिन्हें हम सफलता के मंत्र भी कह सकते हैं। तो ये रहे वो 6 मंत्र। पहला, सीखते रहना, कभी रुकना नहीं। दूसरा, डिसिप्लिन बनाए रखना। तीसरा, विनम्र रहना। चौथा, नए बदलावों को अपनाना। पांचवा, पॉजिटिव सोचना। और छठा, अपनी टीम और अपने लोगों का सम्मान करना। और ये मंत्र इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि देखिए, सीखना आपको स्थिर होने से रोकता है, जैसा इंदिरा नूई ने किया। अनुशासन आपके आलस्य को हराता है, जैसा सचिन ने दिखाया। विनम्रता से आपको सच्चा सम्मान मिलता है, जैसा रतन टाटा ने कमाया। और पॉजिटिविटी आपको मैरी कॉम की तरह हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है।
इस पूरी बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी असली जीत का जो राज है उसे बड़े ही सिंपल तरीके से बता देगी। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसने दिन रात एक करके खूब मेहनत की और अपने खेत में सोने जैसी फसल उगाई। पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन जैसे ही उसे सफलता मिली, तारीफ मिली, धीरे धीरे उसने मेहनत कम कर दी। उसे लगा कि अब तो सब ठीक है। उसने पौधों को पानी देना, उनकी देखभाल करना सब छोड़ दिया और नतीजा, कुछ ही महीनों में उसका हरा भरा खेत बंजर हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि उसने मेहनत करके सफलता तो पाली थी, लेकिन उसे बनाए रखने का जो अनुशासन था वो खो दिया। और अक्सर हमारी जिंदगी में भी ठीक यही होता है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सफलता पाना एक बात है, लेकिन उस सफलता के शिखर पर बने रहना ही असली जीत है। शिखर को सिर्फ जीतना नहीं है, उसे बनाए रखना है। तो आइए हम सब ये याद रखें कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम सीखते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और विनम्र बने रहेंगे, क्योंकि असली विजेता वही है जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी कभी रुकता नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता रहता है।